Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नीलमणि सेन। लास्ट वीक की यदि मैं बात करूं तो ये हफ्ता भी जो पिछला गुजरा है वो कमोडिटी मार्केट के लिए मिला जुला रहा, जहां पर प्रीशियस मेटल्स गोल्ड में तो हमें एक साइडवेज मूव देखने को मिला, वहीं सिल्वर में एक अच्छी तेजी का रुझान बनते हुए नजर आया है। बेस मेटल्स के लिए भी जैसा हमने रेकमेंड किया था कि ये हफ्ता भी आपके लिए तेजी वाला रहेगा, वैसा ही हफ्ता गुजरा है। पर लास्ट सेशन में थोड़ा सा हमें हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आए सभी बेस मेटल्स। एनर्जी पैक के लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक नहीं रहा, यहाँ पर बड़ा कट ऑफ देखने को मिला है क्रूड ऑयल के प्राइजेस में, साथ ही नेचुरल गैस में भी एक साइडवेज मूव देखने को ही मिला है। आने वाले वीक की यदि बात करें तो प्रीशियस मेटल्स के लिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड में एक न्यू डायरेक्शन मिल सकता है प्राइजेस को। इसके साथ ही यदि सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में यहाँ पर और तेजी बढ़ सकती है या फिर यहाँ पर एक साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम दिसंबर मिड मंथ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर कई ग्लोबली बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं और वो इवेंट का ही मार्केट अब वेट कर रहा है। इसके बाद यदि देखें तो क्रिसमस के हॉलीडेज की भी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद वॉल्यूम में थिकनेस की वजह से हमें एक साइडवेज मूव या फिर ग्लोबल बाजार में थोड़ा सुस्ती का माहौल भी नजर आ सकता है। इस हफ्ते यदि देखें तो ग्लोबली कई इकोनॉमिक डेटा आने हैं जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं एमसीएक्स मार्केट के लिए, जैसे कि यूएसए की तरफ से हमें कोर सीपीआई और पीपीआई के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के भी नंबर्स आने हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रीशियस मेटल्स के लिए। चाइना की तरफ से यदि मैं बात करूं तो मंडे को मॉर्निंग में ही आपको नंबर्स आते हुए नजर आएंगे सीपीआई और पीपीआई के, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके अलावा खास रहेगा चाइना की तरफ से 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में कुछ न्यू लोन्स का अनाउंसमेंट हो सकता है, यानी कि कुछ और स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं किस तरीके से वहां से अपडेशन निकल करके आता है। इसके अलावा यूरो जोन की यदि बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी है 12 दिसंबर को, और इसके अलावा जीडीपी के नंबर्स भी आने हैं। अब यदि टेक्निकली देखें अगला हफ्ता प्रीशियस मेटल्स के लिए कैसा रहेगा, तो टेक्निकली बोथ साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट लेवल पर बाय करके चलें और रेजिस्टेंस लेवल पर सेल करके भी काम किया जा सकता है। फॉर दिस वीक गोल्ड के लिए एक वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 74,300 पर बनता है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 77,700 पर है। सिल्वर के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 89,000 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 95,300 पर अब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनर्जी पैक की बात करें तो यहाँ पर ओपेक प्लस देशों की जब से मीटिंग का आउटकम निकल करके आया, तभी से हमें एक क्रूड ऑयल के प्राइजेस में हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये कल तक भी जारी रहा। और क्रूड ऑयल के प्राइजेस अब नियर टू लोअर लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉमेक्स में भी और एमसीएक्स मार्केट में भी। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यदि बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो इन्हीं लेवल से देखने को मिलेगा, या फिर ये हफ्ता भी हमें एक बिल्कुल रेंज बाउंड सेशन वाला रह सकता है। वहीं यदि नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर एक साइडवेज टू अपसाइड का मूव या फिर डाउन साइड का मूव रह सकता है। क्यों? क्योंकि अब नेचुरल गैस के प्राइजेस इस पड़ाव पर हैं जहां पर हमें या तो ब्रेकआउट आते हुए नजर आएगा या फिर ब्रेकडाउन। तो वीकली इस हफ्ते के लो और हाई काफी इंपॉर्टेंट है और आइदर साइड निकलने पर हमें एक न्यू डायरेक्शन मिल सकती है। इस हफ्ते के लिए क्रूड ऑयल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 5,600 के आसपास है। फिर यदि देखें तो 5,500 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 5,800 से लेकर के 5,850 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर फिर सीधे 6,100 तक के प्राइजेस आते हुए नजर आ सकते हैं। नेचुरल गैस में यदि सपोर्ट की बात करें तो अगला सपोर्ट 240 पर बनता है, वहीं रेजिस्टेंस 278 के ऊपर है और 278 के ऊपर यदि प्राइजेस निकलते हैं तो 305 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनता है। लास्ट वीक डॉलर इंडेक्स की वीकनेस और साथ ही ग्लोबली आए जो नंबर्स थे वो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स के प्राइजेस के लिए जो है पॉजिटिव साइड रहे, इसलिए हमें ये हफ्ता भी बेस मेटल्स में एक लगातार अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है और ये मोमेंटम अब कहीं ना कहीं अपने नियर टू रेजिस्टेंस जोन के आसपास तक आ चुका है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हम अभी बेस मेटल्स में एक तेजी का ही रुझान देख रहे हैं।
तो अब आने वाला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। नियर टू रेजिस्टेंस जोन से यदि प्राइजेस पलटते हैं तो हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। यदि रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन करते हैं तब फिर ये तेजी और बढ़ सकती है। डिपेंड करेगा कि जो डेटा आने वाले हैं जिनकी हमने बात की है। इसके साथ ही 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में चाइना की तरफ से जो एक नए स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट होने वाला है, वहां पर यदि किसी तरीके से मार्केट को सेटिस्फाइड करने वाले आंकड़े आते हैं तो फिर ये तेजी और बढ़ सकती है। इसलिए इस बीच में काफी ध्यान रखना होगा उन डेटा पर। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो बोथ साइड की अपॉर्चुनिटी बनती है। हम नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं बेस मेटल्स में, तो यहां से एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। वहीं सपोर्ट लेवल पर आने पर यहां से अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। फॉर दिस वीक सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर के लिए वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 804 पर यानी 804 पर है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 833 पर बनता है। जिंक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 278 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 293 पर इंटैक्ट है। एल्यूमिनियम के लिए वीकली सपोर्ट 238 पर है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 248 पर यहां पर भी बनता है। लेड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 177 पर है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 184 पर इंटैक्ट है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। Such as more update, please join our YouTube channel and like, share and comment also. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.